राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम भगवान श्री हरि के मत्स्य रूप धारण कर किस प्रकार शंखासुर का वध कर देवताओं और पृथ्वी वासियों को भय से मुक्त किया था, इस कथा को जानेंगे। इससे पहले की कथा में रुक्मिणी भगवान कृष्ण से पूछती हैं, हे नाथ, आप तो काल स्वरूप हैं, इसलिए आपके लिए सभी काल समान हैं। फिर आपको मासों में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी इतनी प्रिय क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सागर पुत्र शंखासुर के वध की कथा सुनाते हैं। शंखासुर इतना शक्तिशाली था कि उसके भय से सभी देवता अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर छुप जाते हैं। कुछ सालों बाद उन्हें पता चला कि वेद मंत्र देवताओं को ताकत प्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य से वह क्षीर सागर में जाता है ताकि वो वेदों और मंत्रों का हरण कर सके। यह सब देख सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर पूजा सामग्री के साथ श्री हरि की स्तुति करते हैं। क्योंकि श्री हरि निद्रा में लीन थे, ब्रह्मा जी स्तुतियों के द्वारा श्री हरि को जगाने का प्रयास करते हैं। उनकी मंगलमयी स्तुति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान निद्रा से जगते हैं। वह शुभ तिथि देव उठनी एकादशी की थी। इस प्रकार देवताओं ने संपूर्ण कार्तिक माह ब्रह्मा जी सहित श्री हरि की स्तुति की थी। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। साथ ही श्री हरि देवताओं को कार्तिक स्नान व एकादशी तिथि को प्रिय बताकर उसका महत्व समझाते हैं। इससे आगे की कथा में नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री हरि मछली का रूप धारण कर हिमाचल वासी कश्यप ऋषि जो स्नान करने नदी में गए थे उनके आचमन में आ जाते हैं। ऋषि दया भाव दिखाते हुए उसे अपने कमंडल में डाल लेते हैं। मछली कमंडल में तेजी से बड़ी होने लगती है। जब कमंडल छोटा पड़ता है तो वह उसे कुएं में डाल देते हैं। अब तो मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि कुआं भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब ऋषि उसे कुएं से निकालकर तालाब में डाल देते हैं। अब मछली के लिए तालाब भी छोटा पड़ा तो उसे ले जाकर समुद्र में डाल दिया। तब मछली रूपी श्री हरि ने शंखासुर को मार दिया और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्री वन चले गए। वहाँ श्री हरि विष्णु ने सभी ऋषियों को बुलाकर कहा, जल के भीतर सभी वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, उन्हें शीघ्र ही एकत्रित कर मेरे पास लाओ। तब तक मैं सभी देवताओं को साथ लेकर प्रयाग में निवास करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उन ऋषियों ने अपने तपोबल से सभी बीज मंत्र यज्ञ सहित वेदों को निकाल लिया। जिस जिस ऋषि के हिस्से में जितना भाग आया वह ऋषि उतने भाग का अधिकारी हो गया और उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद सभी ऋषि खोजे हुए वेद मंत्रों को साथ लेकर प्रयागराज भगवान श्री विष्णु के पास गए और प्राप्त हुए वेद मंत्र ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर दिए। संपूर्ण वेदों के मिल जाने पर ब्रह्मा जी अत्यधिक प्रसन्न हो सभी ऋषियों को साथ लेकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तब सभी देवता, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके विष्णु जी की प्रार्थना करते हैं। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये हमारी प्रसन्नता और आनंद का दिन है, इसलिए हमें वरदान दीजिए। हे रमापति, ब्रह्मा जी ने इस पवित्र स्थान पर नष्ट हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने अपनी प्रसन्नता के लिए यज्ञ का भाग प्राप्त किया है। इसलिए हे भगवान, आपकी कृपा प्रसाद के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी पर अत्यधिक श्रेष्ठ और पुण्य प्रदान करने वाला हो गया है। इस स्थान की महिमा ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप को दूर कर अच्छे फल प्रदान करने वाली हो, ऐसा वरदान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, तुम्हारा कथन मुझे अत्यधिक प्रिय लगा है, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यह क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र के नाम से विख्यात होगा। सूर्यवंशी भागीरथी जी गंगा जी को जब यहाँ लेकर आएंगे तो गंगा जी का यहाँ सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा सहित तुम सभी देवता मेरे साथ यही निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। पृथ्वीवासी यहाँ दान, जप, तप, होम, पूजा
आदि कर अनंत फल प्राप्त करेंगे और मेरे धाम को पहुँचेंगे। लोगों द्वारा जन्म जन्मांतरों में किए गए ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो भी मनुष्य इस स्थान पर अपना शरीर त्यागेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। जो लोग अपने पूर्वजों का यहाँ आकर श्राद्ध कर्म तर्पण करेंगे उनके पितृगण मेरे ही स्वरूप को धारण कर लेंगे। मकर संक्रांति के सूर्य में माघ स्नान व इस तीर्थ के दर्शन मात्र करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मकर के सूर्य में प्रातः स्नान करने वाला सालोक्य सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह 100 वर्ष तक जप तप करने से मिलता है वही पुण्य फल प्रयाग राज में एक दिन में प्राप्त हो जाता है। इस स्थान के दर्शन से मनुष्य जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त पा लेता है। सूत जी कहते हैं, हे राजन प्रथु, श्री हरि ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। जो भी मनुष्य शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे प्रयाग राज तीर्थ और बद्रीवन जाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके आगे की कथा आप मेरे कल की वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।